सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ बातों पर चिंता जताई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बुधवार को 3 मुख्य चिंताएं बताई। पहली, वक्फ की संपत्ति जो पहले अदालती आदेशों से वैध घोषित की गई थी अब शायद अवैध हो जाएंगी। दूसरी, वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को बहुमत मिल सकता है। तीसरी, विवादित वक्फ संपत्ति पर कलेक्टर की जांच लंबित रहने तक ये घोषणा कि इसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, ये चिंताजनक है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि वक्फ बाई यूज़र को गैर अधिसूचित करने के बहुत गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अधिनियम के कुछ प्रावधानों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि बेंच के अंतरिम आदेश पर विचार करेगी। सीजेआई ने कहा, एक तरफा रोक के संबंध में हमारे अदालत के पास कुछ अधिकार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमतौर पर अदालतें विधायिका द्वारा पारित कानून का प्रवेश स्तर पर रोक लगाने से बचती हैं, लेकिन इस मामले में कुछ अपवाद हैं। सीजेआई ने कानून पर पारित होने के बाद हुई हिंसा पर भी दुख जताया। चीफ जस्टिस ने कहा, यह बहुत परेशान करने वाला है कि हिंसा हो रही है, हमें परेशानी है। हालांकि बेंच ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, लेकिन सीजेआई ने कहा, संतुलन बनाए रखने के लिए बेंच के अंतरिम आदेश पारित कर सकती है, जिसमें कहा गया कि जिन संपत्तियों को अदालत ने वक्फ घोषित किया था उन्हें गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा या गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र हो या नहीं। एक कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकती है, लेकिन इस प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा। और अंत में वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के संबंध में पदेन सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाले 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। बेंच ने केंद्र से ये भी पूछा कि वह मंदिरों के प्रबंधन निकायों में गैर हिंदुओं को शामिल करने की अनुमति देगा, जैसे कि वक्फ से संबंधित वर्तमान कानून में किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल पूछते हुए सीजेआई ने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि अब से आप हिंदू बंदोबस्त बोर्डों मुसलमानों को शामिल होने की अनुमति देंगे? इसे खुलकर कहिए। केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए मेहता ने कहा कि वह हलफनामे पर कह सकते हैं कि 2 से अधिक सदस्य गैर मुस्लिम नहीं होंगे। सीजेआई ने कहा कि केंद्र वक्फ कानून में संशोधन के माध्यम से अतीत को फिर से नहीं लिख सकता। वह नए अधिनियम के तहत उन संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने के दायरे का जिक्र कर रहे थे जिन्हें बहुत पहले वक्फ घोषित किया गया था। चीफ जस्टिस सॉलिसिटर जनरल से यह भी कहा कि वक्फ बाय यूज़र को लेकर वास्तविक चिंता है। आप ऐसे वक्फ बाय यूज़र को कैसे पंजीकरण करेंगे जो लंबे समय से वहाँ है? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? इससे कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, कुछ दुरुपयोग हैं, लेकिन कुछ वास्तविक भी हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर सीजेआई ने मेहता के इस तर्क पर आश्चर्य व्यक्त किया कि इसके खिलाफ तर्क स्वीकार किए जाते हैं तो बेंच मामले की सुनवाई कर सकती है। मेहता बेंच में 3 जजों की हिंदू पहचान का जिक्र कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपना धर्म नहीं देखते हैं? हमारे लिए दोनों पक्ष समान हैं। आप इसकी तुलना जजों से कैसे कर सकते हैं? फिर हिंदू बंदोबस्त की सलाहकार बोर्ड पर गैर मुस्लिम क्यों नहीं होते? मेहता ने स्पष्ट किया कि तर्क बेंच पर निर्देशित नहीं था, बल्कि केवल कुछ याचिकाकर्ताओं के द्वारा उठाए गए तर्क के बेतुकीपन को रेखांकित करने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ धार्मिक संपत्तियों के लिए बिक्री विलेख जैसे